144 से 3, जी हाँ 144 पे 3 से 217 पर ऑल आउट। जी हाँ यही कुछ हाल था इंडिया का। जी हाँ इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी कि 7 विकेट सिर्फ इतने ही रनों के अंदर गिर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया बुरी तरह से कोलैप्स कर चुका है इस टेस्ट मैच में, जहां तक बात है अपनी पहली इनिंग में। जी हाँ 144 पे 3 थे। रहाणे और विराट कोहली जबरदस्त क्रीज पे डटे हुए थे। 50 की पार्टनरशिप तक हो गई। ऐसा लग रहा था कि एक मजबूत स्थिति में इंडिया को ये पहुंचा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का जबरदस्त कोलैप्स हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इस कोलैप्स के बारे में? आखिर क्या वजह बनी मेन इस कोलैप्स की? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं विराट का आउट होना और न्यूजीलैंड का प्लान पे डटे रहना ये काम आया। प्लान्स पे कैसे, काइल जेमिन्सन ने विराट को सेटअप किया, नील वैगनर ने रहाणे को सेटअप किया, काइल जेमिन्सन ने पंत को सेटअप किया। विराट कोहली को 2 बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी, हल्की बाउंसर रखी, तीसरी बॉल उन्होंने डायरेक्ट स्टंप पे डाली मिडिल और लेग में। विराट को लगा कि नहीं ये इसी लाइन पे कराएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो बैट्समैन के माइंडसेट के साथ यहाँ न्यूजीलैंड के बॉलर्स खेले हैं, जम के खेले। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। और इससे और रहाणे का तो खैर मैं क्या कहूं, कंप्लीट सेटअप था। अगर आपने लगातार मैच फॉलो किया है तो आपको वो भी टीवी में क्लियर दिखाया गया था कि किस तरह से वैगनर ने एक बॉल होने के बाद जब एक बॉल रहाणे को डाली तो वो इस तरह से शॉट लेने के लिए गए तो वो हाइट ऊंची थी। उसके बाद वैगनर ने क्या करने की कोशिश की, चलिए देखिए। बिल्कुल देखिए, जब ये आपने बिल्कुल सही कहा, जब उन्होंने शॉट हवा में लिया तब एक प्लेयर स्क्वायर लेग में था, डीप स्क्वायर लेग जो लेफ्ट साइड में होता है उसे कहते हैं, और एक मिड विकेट पे था। जब उन्होंने हल्का सा उठा के मारा, बस आउट नहीं हुए, ग्राउंड में बच गए। लेकिन ये इतनी जल्दी न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो पकड़ लेते हैं, गलतियां लाजवाब हैं। वैगनर ने भी वो पकड़ा और रहाणे को एक शॉर्ट सिली पॉइंट जिसे कहेंगे, लगभग चलिए मान लीजिए स्क्वायर लेग शॉर्ट स्क्वायर लेग लगा के उन्होंने उनको सेम एग्जैक्ट बॉल डाली कंधे की हाइट पे। उन्होंने ऐसे किया और वो बुरी तरह फंस गए। जी हाँ सीधा कैच था बैठे हाथ में और इस तरह से विकेट खो दिया। और इसके बाद तो इंडिया पूरी तरह से लगभग ढह गई, क्योंकि बचा नहीं था। आप हर वक्त जडेजा और अश्विन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हर ग्राउंड पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, और पंत का भी यही है कि जी हाँ पंत भी थे। बिल्कुल है, चलिए वो अपना गेम खेल के आउट हुए, फिर 80-90 मार देते तो हम तारीफ ही करते। लेकिन अपना गेम खेल के आउट हुए, लेकिन अगर ये ज्यादा इनिंग तक चलेगा तो ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। आज जो तारीफ कर रहे हैं वो कल सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट है, कोई और गेम नहीं। जी हाँ जब धोनी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसी धोनी को जिन्होंने इतने कप जिता रखे हैं, तो फिर पंत क्या है? पंत भी 2-3 इनिंग लगातार ऐसे खेलते रहे तो उनको भी क्रिटिसाइज करना चालू कर देंगे। यही आजकल के फैंस खैर हो गए सामने। अब ये तो बात हो गई इंडिया के कोलैप्स के बारे में। जी हाँ उसके बाद ज्यादातर सब आउट हुए, अश्विन भी आउट हो गए, जडेजा भी खत्म हो गए, उसके बाद जितने प्लेयर्स थे सब चलते बने। ईशांत शर्मा ने थोड़ी देर होल्ड किया, लेकिन उसके बाद वो भी काइल जेमिसन के शिकार हो गए। 5 विकेट काइल जेमिसन, जी हाँ 5 निकाला उन्होंने। जबरदस्त बॉलिंग, लाजवाब बॉलिंग, उसमें विराट कोहली का विकेट भी शामिल था और उसमें जी हाँ और उसमें रोहित शर्मा का विकेट भी शामिल था। जी हाँ जबरदस्त बॉलिंग कराई है। और इसी के साथ यहाँ पे बोलना चाहूंगा 8 टेस्ट था, 8वां टेस्ट चल रहा है उनका, उसमें उन्होंने 5वां फाइफर लिया है। जी हाँ लाजवाब जबरदस्त। तो इस तरह से कोलैप्स हुआ इंडिया का। 217 पर ऑल आउट हो गई इंडिया की टीम। जी हाँ स्कोर कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह गया था। सारे एक्सपर्ट माफ कीजिएगा एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि करीब करीब 250 प्लस या 270 करीब हो तो इंडिया एक अच्छे पोजीशन पे हो सकता है, कंडीशंस को देखते हुए और इंडिया की बॉलिंग को देखते हुए। न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए उतरा। जी हाँ लैथम और कॉनवे। जी हाँ याद रखिएगा कॉनवे पहली बार इंडिया को फेस कर रहे थे। लैथम और कॉनवे उतरे, बहुत ही अच्छी उन्होंने सदी की शुरुआत दी। शुरू में काफी ज्यादा अच्छे से उन्होंने खेला, बॉल्स रोकी, समझी। और जहां तक बात है बुमराह की, बुमराह का जो फर्स्ट और सेकंड स्पेल था वो बिल्कुल बेअसर रहा। जी हाँ पूरी तरह से बेअसर रहा और वो लीस्ट आपको इम्प्रेस करने वाले बॉलर्स आज इंडियन बॉलिंग अटैक में नजर आए। 2 स्पेल था, लास्ट स्पेल जो उनका था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर था। जब मैच खत्म होने वाला था उससे 1-2 ओवर जब आपने देखा होगा वो थोड़ा सा स्पेल बेटर था। खैर लैथम और कॉनवे के बीच में साझेदारी हुई, कितने की हुई, ये साझेदारी तोड़ी किसने, ये भी जानते। बिल्कुल देखिए, लैथम कॉनवे ने जबरदस्त पेशेंस दिखाया, डिसिप्लिन स्विंग बॉल के सामने दिखाई। स्विंग इतनी नहीं देखने को मिली इंडिया की तरफ से, ये कहना होगा, इतनी स्विंग देखने को नहीं मिली जितनी भी कराई है वो ज्यादातर शमी नहीं कराई। बिल्कुल शमी की जबरदस्त बॉलिंग। जी हाँ उन्होंने ये डाउट पैदा किया, डबल माइंड बनाया न्यूजीलैंड के बैटिंग के अंदर कि नहीं यहाँ पे कुछ और हो रहा है। बॉल बाउंस कराई, लगी,
बेहतरीन बॉलिंग कराई, बॉडी ब्लोज भी दिए कहीं ना कहीं जबरदस्त, लेकिन वो स्विंग, इस मौसम में हमें स्विंग की जरूरत है जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने दिखाया है। वो टेम्परामेंट भी सही है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है इंडियन बॉलर्स का, लेकिन लैथम और कॉनवे की अगर मैं यहाँ बात करूं तो पेशेंस था, डिसिप्लिन था, सब कुछ था, लेकिन लैथम ने एक मतलब मैं कहूंगा वो शॉट कहीं ना कहीं बेबुनियाद टाइम पे खेला गया वो शॉट था। उन्होंने जस्ट ऊपर उठाया, कवर के ऊपर से उठाने के लिए गया और विराट कोहली ने उनका कैच ले लिया। तो ये गलती थी, लैथम की गलती है। बॉल में ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ कि आप अचानक से आप इंडिया में खेल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो लैथम की गलती थी, ये ओपनिंग की बात है। जी हाँ, उसके बाद विलियमसन आए। विलियमसन और कॉनवे के बीच में भी एक अच्छी सी साझेदारी हो रही थी, पार्टनरशिप जा रही थी धीरे धीरे, क्रूशियल स्टेज पे थी, मैच डेज प्ले खत्म होने के कगार पे था, कुछ ही ओवर बचे हुए थे, ओवरकास्ट कंडीशंस आ गए थे। उस वक्त विराट कोहली ने लास्ट मोमेंट पे ईशांत शर्मा को ट्राई किया। जी हाँ, जब उन्होंने देखे कि काफी बादल हो गए तो उन्होंने ईशांत शर्मा को एक ओवर ट्राई किया, ईशांत शर्मा को ओवर दिया गया और ईशांत शर्मा को वो विकेट नहीं मिला। डेवन कॉनवे ने वो न्यूजीलैंड को विकेट दे दिया, इंडिया को वो विकेट गिफ्ट कर दिया। जी हाँ, बॉल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो विकेट टेकिंग डिलीवरी भी नहीं था, लेग स्टंप पे थी, बिल्कुल। जी हाँ, विकेट टेकिंग डिलीवरी भी नहीं थी। डेवन कॉनवे अपना शॉट जज कर गए, वो और ज्यादा वाइड खेलना चाहते थे, लेकिन वो सीधा सामने की तरफ लगभग करीब ऑन साइड की तरफ वो खेल गए और सीधा कैच थमा बैठे और उसी के साथ डेवन कॉनवे की इनिंग का भी खात्मा हुआ। उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली, 50 मारी है उन्होंने लगातार। जी हाँ, और लगातार 3 टेस्ट में 50 मारने का भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया न्यूजीलैंड की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त जो स्कोर है वो है 101 पे 2 विकेट। जी हाँ, न्यूजीलैंड का। और जहां तक बात है अब यहाँ पे 116 रन की लीड अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया के पास है, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब विलियमसन जो है कुछ बॉलें खेल चुके हैं, लेकिन जैसे कि कल न्यू डे है, न्यू डे में उन्हें आना है, तो पूरी तरह से फ्रेश शुरुआत करनी है। टेलर ने तो सिर्फ 1-2 बॉलें खेली है। टेलर और विलियमसन बहुत क्रूशियल होंगे अब न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं न्यूजीलैंड टीम के लिए। कितने क्रूशियल हो सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग डे 4 में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि तकरीबन 30-40 के आसपास की लीड यहाँ पे न्यूजीलैंड को मिल सकती है। ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि इतने का ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जबरदस्त यहाँ बॉलिंग देखने को मिलेगी। कल और ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग होगी, क्योंकि विकेट अब गिर गए हैं, जो सेटअप बैट्समैन थे वो भी जा चुके हैं। जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिलेगी और 30-40 रन के आसपास की लीड यहाँ होगी। आप कितने की लीड मानते हैं या क्या होगा कल? जी हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि करीब 50 की लीड हो सकती है। जी हाँ, 50 या 55 रन करीब की लीड हो सकती है, क्योंकि विलियमसन टेलर में से एक मुझे लगता है कोई ना कोई एक होगा जो इस पारी को अपनी इनिंग को आगे लेके जा सकता है। और अगर इन दोनों में से कोई एक आगे लेके गया तो फिर डेफिनेटली है कि न्यूजीलैंड 50+ की लीड लेके जा सकता है। बिल्कुल, मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ पे बहुत कम व्यूअर्स ने फॉलो किया होगा या पता नहीं, 3 ओवर मैडिन डाले थे शमी ने, 3 ओवर मैडिन डाले थे, उसके बाद और 3 ओवर बुमराह ने 15 रन दिए। सडनली हटा दिया गया समी को और बुमराह को कंटिन्यू किया गया। ये यहाँ मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने ये सोचा था कि ये मैं सबके सामने रखूंगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। 3 ओवर मैडिन डाल दिए, फिर बुमराह को कंटिन्यू रख रहे हैं, समी को आपने हटा दिया। ये क्या गेम प्लान था ये? कुछ समझ से, ये खैर मेरे भी समझ से परे था। जब लैथम आउट हुए, जी हाँ, जब लैथम को आउट किया अश्विन ने, उसके बाद शमी को भी लगाया गया। जी हाँ, शमी को लगाया गया। वहां पे एक बहुत अच्छा मौका था न्यूजीलैंड के ऊपर लगातार प्रेशर बनाने का। शमी बॉलिंग के लिए आए, उन्होंने लगातार मैडिन ओवर डाले। जी हाँ, 2-3 लगातार मैडिन ओवर डाले और विदाउट एनी रीजन, ये कोई समझ नहीं आया, शमी को हटा के बुमराह को वहां पे लगा दिया गया। जी हाँ, बुमराह को वहां फिट कर दिया गया। विराट कोहली ने क्या सोचा, क्यों सोचा, वो समझ नहीं आया। वहां पे एक प्रेशर बनाया जा सकता था न्यूजीलैंड पे, लेकिन बैटिंग ओवर जाने के बाद और बुमराह को लगाया, उन्होंने 3 ओवर में 15 रन खर्च कर दिए, जो कि बहुत क्रूशियल है। जिस तरह से जितना कम रन है, ऑलरेडी 217 रन है, उसमें से 3 ओवर में 15 रन निकल गए, जहां पे ऑलरेडी सभी रन नहीं दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कप्तानी में यहाँ पे चूक तो बिल्कुल मारी जाएगी हुई है, क्योंकि और जहां तक बात है 2 विकेट न्यूजीलैंड के गिरने की, तो कहीं से भी वो बॉलिंग विकेट्स नहीं है, वो दोनों ही बैट्समैन ने अपनी तरफ से खराब शॉट एरर की वजह से या फिर फील्डिंग प्लेसमेंट जज नहीं कर पाए वो, और वो शॉट की वजह से आउट हो गए। बॉलिंग की वजह से विकेट वो होता, शमी के जो लैथम ने और कॉनवे ने जो ऐसे एकदम मुंह पे आई थी, वो बॉलिंग की वजह से विकेट होता, लेकिन नसीब था कि वो भी बच गए। जी हाँ, अब देखना होगा कि डे 4 में क्या कुछ होता है, उसकी मैं एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आएंगे। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार क्रिकेट WWDC की कंप्लीट कवरेज हम आपके पास लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस।